गर्मी आते ही इतना ज्यादा जो है ये हमारी गाड़ी का एवरेज जो होता है वो क्यों गिर जाता है। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि जो आपका एवरेज होता है वो गिरता किस वजह से है, जितने टाइम तक ऑन रहेगा उतना ही आपका जो है ये फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। हम एक छोटी सी चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मैंने आप लोगों को ये बताया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाड़ी मैंने धूप में आपको सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन देने के लिए लगाई है, बट अभी क्या है, थोड़ी देर पहले जब मैं कहीं काम से गया था तो गाड़ी में बाहर लगा के गया था। ठीक है, अब आप सोचो कि गाड़ी में कितनी ज़्यादा गर्मी इस टाइम हो गई होगी। सामने देखो, सूरज जो है बिल्कुल सामने है और जो मेरी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल फ्रंट में खड़ी है, विंडशील्ड जो है इस तरफ फेस करके सूरज की तरफ। तो ये मैंने ऐसे क्यों लगाई है, कई बार क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, मजबूरी हो जाती है गाड़ी हमें ऐसे लगाना कि सूरज बिल्कुल जो है फ्रंट फेसिंग की तरफ है, और जो सबसे ज़्यादा गर्मी एंटर करती है कार में वो करती है विंडशील्ड में से। ठीक है, तो विंडशील्ड में जैसी एंट्री करेगी, आप यकीन मानो 10 मिनट 15 मिनट अगर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना, तो आपकी गाड़ी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, भले ही आप पीछे AC चला के आए हो, गाड़ी आपकी चिल्ड हो। गर्मी आते ही इतना ज़्यादा जो है ये हमारी गाड़ी का एवरेज जो होता है वो क्यों गिर जाता है। तो दोस्तों देखो, बात ऐसी है कि जो आपका एवरेज होता है वो गिरता किस वजह से है, वो है मल्टीपल फैक्टर होते हैं, बट उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो है ये एयर कंडीशन सिस्टम। अब जो ये एयर कंडीशन सिस्टम होता है, गाड़ी का जो AC होता है, ये हमारे गाड़ी का इंजन पे डिपेंड होता है। ठीक है, अब जैसे ही इंजन चालू होगा, आप AC ऑन करोगे तो इंजन क्या होगा, उसको पावर देगा AC को, राइट। अब जब AC ऑन होगा, AC ऑन होने का मतलब क्या होगा कि कंप्रेसर ऑन होना, तो कंप्रेसर जितने जल्दी और जितने टाइम तक ऑन रहेगा उतना ही आपका जो है ये फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि जब जब कंप्रेसर ऑन होगा तभी आपका AC जो होगा वो सही तरीके से काम करेगा। तो कंप्रेसर ऑन होने का मतलब हुआ कि इंजन पे ज्यादा लोड पड़ना, और इंजन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी AC को ऑन रखने के लिए, कंप्रेसर को ऑन रखने के लिए। तो जब पावर ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली फ्यूल का कंजम्पशन वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक मेन रीजन होता है कि आपका जो है गर्मी आते ही AC ऑन करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बढ़ता है और आपका ऑटोमेटिकली एवरेज जो होता है वो गिर जाता है, राइट। अब क्या करना है दोस्तों, देखो कई बार हम एक छोटी सी चीज को बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जो मैंने आप लोगों को ये बताया। कई लोगों का ये जो मोड होता है ना, ये इसको ध्यान नहीं देते। ये जो मैंने आपको बताया था, ये रीसर्कुलेशन का है और ये सर्कुलेशन वाला है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे हो जाता है। अब होगा क्या, कई लोगों की शिकायत रहती है, आती AC ऑन किया और अब तक चलने लगे, पूरी जर्नी निकल जाती है, बट उनकी शिकायत रहती है कि हमारा जो AC है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। नई गाड़ी में बता रहा हूँ, नई गाड़ी में ऑब्वियसली, क्योंकि क्या होगा कि ये बाहर की गर्म हवा अंदर कंटिन्यूअसली खींच रहा है, और AC को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है उस गर्म हवा को कंटिन्यूअसली ठंडा करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि ये आपका सर्कुलेशन मोड से हटा के रीसर्कुलेशन मोड पे डालना है, क्योंकि क्या होगा, आपका जो अंदर हवा एक बार ठंडी हो गई, ठीक है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो उसी एयर को बार बार ठंडी करता रहेगा। और हाँ, आपके जो शीशे वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली बंद होने चाहिए। बट जब आप कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे हैं, काफी घंटे अगर कर रहे हैं, तो या तो थोड़ा शीशे नीचे करके आप जो है फ्रेश एयर अंदर ले लें, या इस मोड को यहाँ पे यूज करके बाहर से इस जगह पे आप कर दें, तो ये करेगा बाहर की एयर को अंदर एयर करेगा, तो ये फ्रेश एयर जो है इनटेक करेगा, ताकि अंदर जो है ऑक्सीजन का जो लेवल है वो गिरे ना, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहे हैं, तो वो भी बाहर जाना जरूरी है। तो एक तो ये हो गया, इस मोड का हमेशा आप जो है ध्यान रखें। और दोस्तों तीसरा आपको क्या काम करना है, AC को मतलब बिल्कुल लो पे मत डालो, इसको थोड़ा सा आप मिड में आप यूज कर सकते हो। बट ये जो फैन स्पीड है ना, इसको आप जो है प्लस माइनस जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। पैसेंजर अगर पीछे बैठे हैं तो थोड़ा ज्यादा पीछे तक भी चाहिए होता है, तो आपको फैन स्पीड जो है यहाँ पे आपको जो है बढ़ानी और घटानी है। ठीक है, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि फैन की स्पीड को तेज करने से भी जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो बढ़ता है। ऐसा नहीं है, जो फैन की स्पीड होती है वो आपका बैटरी पे वर्क करता है। तभी आपने देखा होगा, जब भी आप अपने इग्निशन ऑन करते हैं, एसेसरीज मोड पे जाता है, तो आपका फैन चालू हो जाता है, बट AC नहीं करता। ठीक है, AC आपका काम तभी करेगा जब आपका इंजन ऑन होगा, क्योंकि इंजन पावर देगा कंप्रेसर को, वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो आपका फैन जो कनेक्टेड होता है वो बैटरी से होता है, राइट। तो ये थोड़ी सी टिप्स अगर आप आजमा लें तो आपका जो एवरेज है वो भी ज्यादा नहीं गिरेगा। और एक चीज आप जरूर एक बार कर लेना, जब मान लो आपको लग रहा है कि गाड़ी आपकी चिल्ड हो गई है, तो उस केस में बीच में आप थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देने के लिए, जब आपको पता है बहुत लंबी ड्राइव कर रहे हैं, घंटों घंटों की कर रहे हैं, तो आप अपना बीच में यहाँ पे देखिए ये AC ऑफ कर दें, और ये जो मोड है ये आपका रीसर्कुलेशन पे ही डला रहने दे, इसको यहाँ मत करके रखना। ठीक है, तो आपका अगर ये रीसर्कुलेशन मोड पे पड़ा रहेगा तो कुछ मिनट
तक तो एटलीस्ट उसको इतना आराम से रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, आपकी कार के इंजन पर लोड भी कम पड़ेगा, और जो अंदर ऑलरेडी एयर ठंडी हो चुकी है तो आपका जो होगा, जो वही ठंडी हवा बार बार रिसर्कुलेट होकर आपको मिलती रहेगी, इंजन को ज्यादा एफर्ट बिल्कुल नहीं लगना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ ये गर्मियां आपकी आराम से अच्छी तरीके से कटेंगी और आपका जो है एवरेज भी बढ़ेगा और आपके थोड़े बहुत पैसे भी बचेंगे, राइट। तो होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।